हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा प्रेडिक्शन है पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए। तो लास्ट राशि है, उसके बाद फिर मंथली मैं प्रेडिक्शन करूँगी। अब तो मैंने पूरे 2026 का किया है, तो मैं महीने के स्टार्ट में ही आपको एनर्जी भेज दिया करूँगी। अगर आप वीकली करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हो, अगर आप स्पेशल करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हो। तो जहाँ पर मैं मीन राशि के लिए देख रही हूँ कि बड़े प्यारा कार्ड गया है, तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। यूनिवर्स की मर्जी है, दृश्य शक्तियाँ करती हैं जो कुछ करती हैं। हम तो एक चैनल है, हमारी मैं तो ख़त्म है। हमारे आसपास तो परमात्मा की एनर्जियाँ हैं, कॉस्मिक एनर्जी है। तो देखते हैं पाइसेस के लिए 2026 में क्या गाइडेंस है, क्या गिफ्ट्स में, क्या पेन दर्द है, क्या कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि मिक्स ही होता है, आपने घबराना नहीं। तो जहाँ पर अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ। अब आने वाला टाइम इतना टफ आ रहा है हर एक राशि के लिए, कोई अकेले पाइसेस के लिए नहीं है। तो उसके लिए क्या है, जो हमारी अर्थ है कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए यूनिवर्स का क्या तरीका है, फार्मूला है। पहले तो आपको डिप्रेशन में डाला जाएगा। वो इसीलिए डिप्रेस किया जाएगा कि आप परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएं, क्योंकि बिना पेन के, बिना दर्द के, बिना सोल शॉक दिए कोई भी सोल परमात्मा के साथ नहीं जुड़ती। जैसे हमें हमारे ट्विन के द्वारा सोल शॉक दिया गया है, झटका दिया गया है, इतना पेन, इतना दर्द, एक जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है, तब जाके परमात्मा से मिले हैं। तो आपकी लाइफ में से डिवाइन इंटरवेंशन होगा अगर तो आप सही तरीके से पहले ही लग जाओगे परमात्मा के साथ। इसीलिए मैं पुकार कर सबको बोलती हूँ कि थोड़ा सा आधा घंटा नाम जप करो, आधा घंटा मेडिटेशन करो। अगर नहीं पता आप मुझसे सलाह ले सकते हो। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जियाँ ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। अगर नहीं ये कुछ करोगे, पैसे के पीछे पड़ोगे, तो उसके बाद फिर ये होगा। पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। उसमें फिर आपको थोड़ा पेन भी झेलना पड़ेगा, दर्द भी झेलना पड़ेगा। आपके जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है उनको दूर करने के लिए झटके भी मिलेंगे। आपके आसपास जो कार्मिक अकाउंट हैं, जो गलत लोग हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं, उनको आपकी लाइफ से निकाला जाएगा। इसको टावर कहते हैं। आपने घबराना नहीं। परमात्मा जो कुछ भी करते हैं ना, आपके अच्छे के लिए करेंगे। एज इट इज एक्सेप्ट करना है। और पाइसेस के लिए थोड़ी सी गाइडेंस है। दोनों कार्ड बहुत हैवी आए हैं। आपकी स्टार्टिंग में हैवी एनर्जी रहेगी, आप लो एनर्जी में चले जाओगे। अगर आप सही रास्ते नहीं चलोगे ना, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर वही मैं बोलती हूँ कि आपने एक तो अगर आप प्रेयर लेना चाहते हो तो मुझसे प्रेयर ले सकते हो। वो बहुत वाइब्रेशन उससे हाई हो जाती है, सुनने मात्र से हाई हो जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप उसको तैयार करना सीख जाओगे। तो आपने नाम जप करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, आप इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हर एक सोल के अंदर इतनी शक्तियां हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर देख लाकर भेजे हैं, पूरे हथियारों से लैस हैं। बस हम उन्होंने सोई शक्तियों को जागृत करना है। आप में हिम्मत होनी चाहिए। बजाय रोने धोने से, दुख दर्द से, आप निकलो इस दुख दर्द से। आगे है जजमेंट। तो आगे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप पहले से अवेकन हो जाओगे। अवेकन होने के बाद जैसे आप अपने लिए प्रेयर करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे, आप पूरी सृष्टि के लिए प्रेयर करने लग जाओगे। आप अनकंडीशन में चले जाओगे। अगर नहीं गए तो जाना चाहिए आपको, क्योंकि हमारा एक परमपिता परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अर्थ पर जाके अपने कर्म काटेंगे और इस प्रकृति को प्यार करेंगे। लेकिन हमारे पीछे पर्दा डाल दिया जाता है, हम भूल जाते हैं कि क्या करने आए हैं, हम माया में लुप्त हो जाते हैं। ये संसार एक मिथ्या है। आपका कोई भी जहाँ पर रिश्ता नाता नहीं, आप अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए आते हो। आपकी ये पाठशाला है। फिर आपको समझ आ जाएगा, दृश्य शक्तियाँ पैर पैर पर आपकी मदद करेंगी। तो आप पूरी प्रकृति के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, क्योंकि मेरी प्रेयर में मैं यही सिखाती हूँ, जितनी सोची परमात्मा ने मुझे दी है। तो आपको डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग होगी। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। 20 नंबर है, 2 नंबर है। मिनी यूनियन भी हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है। तो आगे है पाइसेस के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। जो 2026 है ना,
अगर आप उसमें अपने कार्मिक अकाउंट जल्दी खाली करना चाहते हो, आप इस चक्कर पर फंसे हुए हो, इस लूप पर हजारों जन्मों से, उससे निकलने के लिए आपको क्या करना है? चारों तरफ ज्ञान की बख्श है। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो, बजाय जो नेगेटिव चीज़ें देखनी है ना, क्राइम पेट्रोल जैसा, तो जैसे बिग बॉस था, वो सब नेगेटिव चीज़ें हैं। उनसे निकल कर ना आप अच्छी अच्छी वीडियो देखो, कैलाश पर्वत भी देखो, गुरुओं की, पीरों की, फ़कीरों की बातें सुनो, तो आपके कर्म बहुत जल्दी कटने शुरू हो जाएंगे। 2026 में आपको अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप अच्छे से ये बातें करोगे, जो पीछे एनर्जी आई है, उसके बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे, आपके पास ज्ञान अर्जित होगा, दुनिया की हर एक खुशी यूनिवर्स आपके कदमों में लाएंगे। देखो कितना प्यारा कार्ड है, किंग। आप एक राजाओं जैसी लाइफ व्यतीत करोगे। जब मैं ये बात बोल रही थी 555 आ रहा था, तो बहुत प्यारी एनर्जी थी। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपने क्या करना है? आपने बीती बातों को लेट गो करना है। इस 2025 में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपने किसी के साथ किया है, वो मैं मेडिटेशन में माफ़ी मांगना सिखाऊंगी कि कैसे माफ़ी मांगना है, कैसे लेट गो करना है। उन चीज़ों को लेट गो करोगे, किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना। 2026 में मत लेकर जाना आपकी एनर्जियों को, अच्छी बुरी एनर्जियाँ 2025 में ही छोड़ देना। इसीलिए मैं आज मेडिटेशन तैयार करूँगी। तो आगे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2026 में क्या होगा? आपने अच्छे लोगों का साथ छोड़कर जिन बुरे लोगों का साथ दिया है ना, वो ही आपको फायर बैक करेंगे। ये एक आपके लिए प्रेरणा समझ लो, इशारा समझ लो यूनिवर्स का। आपने देखना है कि आपने गलत लोगों का साथ नहीं देना। जब हम गलत चीज़ों का साथ देते हैं ना, अच्छी चीज़ों को छोड़कर, जैसे हमारे डीएम ने हमें छोड़कर कार्मिक का साथ दिया, तो आपको फायर बैक वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर आप इस पेन दर्द में चले जाते हो ना, तो उसके बाद, इसको सहने के बाद, अगर आप नाम जप करते हो, साधना करते हो, परमात्मा के रास्ते चलते हो, तो आप कंप्लीशन में चले जाओ। हालांकि ये 10 नंबर कंप्लीशन का है, लेकिन उससे पहले आपको इससे गुजरना होगा। पाइसेस वालों को अगर आप अच्छे से साधना करते हो ना, तो ये चीज़ें भी आप आराम से अपनी ज़िंदगी से निकाल सकोगे। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद फिर जब इस स्थिति से बाहर आओगे ना, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी, आपकी लाइफ में जो भी मुश्किल है ना, उसको हल करने की शक्तियाँ आपको परमात्मा के द्वारा दे दी जाएंगी। तलवार उठाने का ये मतलब है, आपकी जो सोई हुई शक्तियाँ रीढ़ की हड्डी के ऊपर है ना, देवियाँ सोई हुई हैं, वो जागृत हो उठेंगी। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी देवी को कौन से टाइम में जागृत करना है। कभी दुर्गा भी बनना पड़ता है, कभी काली भी बनना पड़ता है, वो आप सीख लोगे। मिली जुली एनर्जी बहुत प्यारी है। तो जहाँ पर है 6 नंबर, तो बहुत सारे लोग जो अपने स्पाउस से दूर हैं, उनको वो स्पाउस का साथ मिलेगा। पीछे जल है, एक इंसान है, बोट में एक लेडी को लेकर चल रहा है। आपके पर्सन आपका साथ देंगे, आपके डीएम भी आपका साथ देंगे। फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे। अगर नहीं करी तो करना शुरू कर देंगे। अगर कोई डीएम को देख रहा है ना, मस्कुलिन एनर्जी, तो उसको चाहिए कि 2026 में फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करो। आपके आसपास पूरी फेमिनिन एनर्जी होती है, वही प्रकृति होती है, वही धरती माता होती है औरत के रूप में। औरत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, औरत शक्ति है। शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो। जननी है औरत। तो बहुत प्यारी एनर्जी है, मिली जुली है। तो आपको गाइडेंस भी काफ़ी हद तक मिली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक्स। आई लव यू ऑल।